नमस्कार दोस्तों। आज के नॉलेज पॉइंट सेक्शन में हम वर्किंग कैपिटल डेज को समझेंगे कि ये इंडिकेटर होता क्या है। ये एक की इंडिकेटर है दोस्तों किसी भी बिजनेस की इफ़िशियंसी को ट्रैक करने के लिए। वो बिजनेस कितनी इफ़िशियंटली काम कर रहा है और उसकी इफ़िशियंसी घट रही है या बढ़ रही है। इस इंडिकेटर की मदद से ये हम पता लगा सकते हैं। तो अगर हम किसी भी बिजनेस का जब वर्किंग कैपिटल डेज देखेंगे तो उससे हम पता लगा सकते हैं। अगर हमें वर्किंग कैपिटल डेज समझ में आ गया तो उससे हम ये पता लगा लेंगे कि इसकी इफ़िशियंसी बढ़ रही है या घट रही है। अब इसकी इफ़िशियंसी हम कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए हम समझेंगे कि वर्किंग कैपिटल डेज होते क्या हैं। तो वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें दोस्तों, तो ये वो समय होता है जितने टाइम में कोई भी बिजनेस अपने वर्किंग कैपिटल को रिवेन्यू में कन्वर्ट कर लेता है। तो दोस्तों, यहाँ वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है जो किसी भी बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने में लगता है। तो अब इसको रिवेन्यू में कैसे कन्वर्ट करता है कोई बिजनेस? वो अपने कैपिटल को यूज करके जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज करके लाएगा। तो जब वो रॉ मटेरियल परचेज करके लाता है उसके बाद अपने फिनिश्ड गुड्स को या फिनिश्ड प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको सेल करके जब वो वापस से कैश में कन्वर्ट कर लेता है, तो इस पूरे प्रोसेस में जितना टाइम लगता है उसे वर्किंग कैपिटल डेज बोलते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, कोई भी बिजनेस अगर इस प्रोसेस को जितना बेहतर तरीके से मैनेज करेगा वो उतनी ही इफ़िशिएंटली काम करेगा, उसकी इफ़िशियंसी उतनी ही बेहतर होगी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि वो अपने कैश को कन्वर्ट कितने दिनों में कर पाता है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसका कहीं पेमेंट तो नहीं अटक रहा, उसके डिटर डेज कितने हैं, या फिर उसका प्रोडक्ट सेल हो पा रहा है कि नहीं टाइम से, उसकी इन्वेंट्री तो नहीं अटक रही हैं। अगर ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स उस कंपनी में होंगी, उस बिजनेस में होंगी, तो वहाँ उसका वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ जाएगा। तो वो उस कंपनी के लिए निगेटिव रहेगा। वहीं अगर किसी कंपनी का वर्किंग कैपिटल डे कम है तो इससे आप समझ सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट टाइम से क्लियर हो रहा है, वो जो भी प्रोडक्ट बना रहा है वो समय से बिक जा रहा है, यानी कि मार्केट में उसका प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो रहा है और उसको जो कैश है वापस से टाइम से मिल रहा है। इससे क्या होगा, उस कंपनी का कैश फ्लो बना रहेगा और वो कंपनी उतनी ही इफिशिएंटली काम कर पाएगी। तो ये जो पूरी साइकिल होती है वर्किंग कैपिटल को रेवेन्यू में कन्वर्ट करने की, इसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। और वर्किंग कैपिटल साइकिल को बोला जाता है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल इज़ द हार्ट बीट ऑफ एनी बिजनेस। किसी बिजनेस का हार्ट बीट है ये वर्किंग कैपिटल साइकिल। ये जितनी ही कम हो उतना ही बेटर इफ़िशिएंट बिजनेस होगा वो। और ये वर्किंग कैपिटल साइकिल ये मेजर करती है द जर्नी ऑफ टर्निंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, सेलिंग देम एंड कलेक्टिंग कैश। तो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड बनाने और फिर उसको सेल करके कैश कलेक्शन तक की साइकिल को वर्किंग कैपिटल साइकिल बोला जाता है। तो यहाँ पर जो भी बिजनेस इस वर्किंग कैपिटल साइकिल को मास्टर कर लेगा वो अपने फाइनेंसेस को उतनी ही बेटर तरीके से मैनेज कर पाएगा और इससे क्या होगा कि उसकी जो फाइनेंशियल रिदम है वो बहुत ही हेल्दी बनी रहेगी। तो बात किया जाए तो किसी भी बिजनेस के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि वो अपने कैपिटल्स को किस तरह से मैनेज कर पा रहा है और जो उसका वर्किंग कैपिटल है वो कितने कम समय में उसको अपने रिवेन्यू में कन्वर्ट कर पा रहा है। जितना ये साइकिल जितनी कम होगी उसका जो बिजनेस है उतना ही इफिशिएंटली काम करेगा। अब बात करें कि वर्किंग कैपिटल डेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसका अगर हम फार्मूला देखें तो वर्किंग कैपिटल डेज को कैलकुलेट करने के लिए हम उस कंपनी का जो भी वर्किंग कैपिटल होगा उसे उसके रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स, जितना भी उसके सेल्स से रिवेन्यू आएगा उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 365 से। क्योंकि ये जितने भी रेशियोज होते हैं इनको हम एक साल के पीरियड में ही एनालाइज करते हैं। इन रेशियोज को एक साल के पीरियड में ही निकाला जाता है, इसलिए यहाँ हम 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसका जो भी वर्किंग कैपिटल होगा जो वो डे टू डे अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए यूज करता है, तो उस साल का उसका वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, उस साल उसने जितना भी रेवेन्यू जनरेट किया है और मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, तो यहाँ वर्किंग कैपिटल डेज आ जाएंगे उस बिजनेस के। तो बात करें अगर वर्किंग कैपिटल साइकिल की, तो ये साइकिल जितनी कम हो, जितने कम दिनों में ये साइकिल कंप्लीट हो जाए किसी बिजनेस के लिए, वो बिजनेस उतनी ही इफिशिएंटली काम करेगा। जितनी जल्दी उसके पास कैश आ जाएगा वो अपने बिजनेस को उतनी ही तेज़ी से बढ़ा पाएगा। क्योंकि दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर देखें कोई बिजनेस है, उसने अपने प्रोडक्ट को सेल किया, अगर वहाँ से उसको कैश टाइम पे नहीं मिलेगा और अगर
उसी टाइम पे उसको दूसरे ऑर्डर मिल गए किसी और बिजनेस से, तो उन ऑर्डर को पूरा करने के लिए वापस से वो नए प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, तो वहाँ पे उसे क्या करना होगा, उसे लोन लेना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से उसको इंटरेस्ट कॉस्ट भी आएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड कैसे करेगा, अगर उसका वर्किंग कैपिटल अच्छा होगा तो उसका कैश फ्लो बना रहेगा, वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता जाएगा और वहाँ से उसका रिवेन्यू जनरेट होता रहेगा। तो वहाँ उसको नए नए अगर और भी डिमांड आती है तो उसको भी वो पूरा कर पाएगा। तो इसलिए किसी भी बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल डेज जितना कम हो उतना बेहतर है। तो जब भी हम किसी बिजनेस को एनालाइज करें, उसके फंडामेंटल्स को देखें, तो ये ज़रूर देखें कि उसका जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। अगर कम हो रहे हैं तो वो कंपनी की इफ़िशिएंसी बढ़ रही है, और अगर वहीं पे उस कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ रहे हैं तो वहाँ उस कंपनी की इफ़िशिएंसी गिर रही है। तो जब भी हम किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज करें, वहाँ इन रेशियोज को ज़रूर देखना चाहिए। तो ये था वर्किंग कैपिटल डेज पे एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।